हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो कल है आपका एक्सपायरी। तो एक्सपायरी दिन कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं सेंसेक्स में और निफ्टी में, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस लेवल है ना, 81,000 आपका आपका 800 का है, राइट। 81,800 और आपका 81,600, ये आपका जो 200 पॉइंट का आपका रेंज है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका लेवल्स है। जब तक ये रेंज मार्केट आपका तोड़गी नहीं है ना, यानी ओवरऑल जब तक आपका 81,800 के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगी, तब तक आपकी मार्केट में क्या होगा, कोई मोमेंटम नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको बड़े मूव तभी मिलेंगे जब आपका क्या होगा, 81,800 ऊपर के मार्केट क्या होगा, सस्टेन करेगी। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में क्या होने वाला है, आपका चलेगा, देन उसके बाद क्या होगा, रिवर्सल मारेगा, देन चलेगा मार्केट, क्या होगा, रिवर्सल मारे। तो ओवरऑल जो आज का मार्केट गैप खुला है, तो ये गैप का है, गैप फिलिंग भी कर सकती है मार्केट। तो अपने को अलर्ट रहना है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक हमको कोई भी प्लानिंग नहीं करनी है एज अ अप साइड के लिए। हमको रिवर्सल के बारे में ही हमको प्लानिंग करनी है जब भी कुछ भी मार्केट एक्टिविटी करता है तो, ठीक है। क्योंकि आपका ये अपना सेलर जोन एरिया है, राइट। ये हमारा क्या, ये हमारे पास सेलर जोन एरिया है। इसके बाद हमारा क्या है, 82,000 आपका 82,200 और वहीं 82,000 आपका 300 का, ये हमारे पास क्या है, अगेन हमारा क्या होगा, सेलर्स जोन एरिया है ना, सेलर जोन है। तो जब इस एरिया में, जब इसको आपका ब्रेक करेगी तो मार्केट इजीली आपका मूवमेंट कर जाएगी। ऐसे में आपको 400 से 500 पॉइंट का मार्केट क्या होगा, मूवमेंटम करेगा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब ये ब्रेक करेगा तभी हम लोग प्लान करें, नहीं ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जब रिवर्सल। तो हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, हमको सेकंड वाला जब अपना मार्केट जाएगा ना, तब हमको प्लान करना, यानी हमको देखना है डबल टॉप वाले प्लानिंग करनी है हमको। डबल टॉप ऐसा कुछ बनता है, रिवर्सल सेटअप बनता है, अपना कोई चार्ट पैटर्न बनता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक कोई डबल टॉप ना बने, है ना, तब तक अपने को ट्रेड के लिए प्लान नहीं करना चाहिए। और ओवरऑल अपने को 81,000 ऊपर के 81,800 के ऊपर जब तक सस्टेन करें, तब तक कोई भी प्लान नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास सेलर्स एरिया होगा। बायर्स एरिया की बात करें, जो क्लोजिंग एरिया, यही हमारे लिए बायर्स एरिया, क्योंकि गैप फिलिंग एरिया है। प्लस यहाँ पर इस डिमांड जोन इसलिए होगा क्योंकि अगर कोई मार्केट रेंज किया जाता है तो उस दिन आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, राइट। और दोनों तरफ से मार्केट में क्या होती है, आपका बाय और आपका क्या होता है, आपका सेल होता है। तो वो एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, तो ये एरिया आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी मार्केट आपका रेंज हो तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मार्केट मोमेंटम हो तो यहाँ पर ये डिमांड जोन लेवल फेल हो जाता है, लेकिन अगर आपका रेंज होता है तो वो डिमांड जोन लेवल काम करता है। तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का लो कितना लगा सकती है, 80,600 का हमारा मार्केट लो हो जाती है, 80,600। वहीं 80,000 आपका 800 के, 80,800 और 80,600, यही 200 पॉइंट के अंदर मार्केट आने के बाद क्या होगा, रुकना स्टार्ट हो जाएगा। और मार्केट में रिवर्सल भी देखा जा सकता है यहीं से मार्केट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो लो लगा सकती है 80,600। बहुत ज़्यादा उड़ के गया तो आपका 500 तक जाएगा, इससे ज़्यादा मार्केट ड्रॉप नहीं होगी, है ना। इससे ज़्यादा अभी 81,200 है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आराम से 400 से 500 पॉइंट मार्केट आपको मूवमेंट में आपको मिल सकती है। तो वहीं अप डायरेक्शन में, वहीं आपका डाउन डायरेक्शन में। तो कल हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आपका 600 पॉइंट मार्केट आपका मूवमेंट कर सकती है, वन साइडेड में बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट कंटिन्यू हो गया तो, है ना, तो 600 ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या होती है, मूवमेंट करनी चाहिए, है ना। जब तक आपको इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक मार्केट कोई बड़ी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं आपको 80,400 के जब तक नीचे नहीं मार्केट निकले, तब तक कोई भी बड़ी मूवमेंट के लिए हम लोग इस पर ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि हमको जो भी होगा यही और डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में ही होने वाला है, क्योंकि कल एक्सपायरी है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें, तो क्योंकि आज जो हमने ट्रेड किया था वो करेंट ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, जो चेंज ऑफ इंटरेस्ट के बेस पर होता है उसके बोलते हैं करेंट ऑर्डर। तो कल भी क्योंकि मार्केट में डिमांड जोन जो एरिया है ना, 24,600 का सपोर्ट एरिया, ठीक। रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पर है, जो आज का रेजिस्टेंस था वो क्या था, 25,000। अभी मार्केट कहाँ पर शिफ्ट हो गया है, 25,000 आपका 100, तो 100 पॉइंट ऊपर। तो ओवरऑल मार्केट की रेंज कितनी निकल के आ रही है, 500, है ना। तो 400 से आपका 500 मार्केट का रेंज निकल कर। अब यहाँ पर देखो उसमें निफ्टी में पॉसिबल नहीं है कि 400 पॉइंट इंटरडे में मोमेंटम कर जाए या 500 मोमेंटम कर जाए। अब मतलब पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर केस होता है। 20 दिन में एक दिन हो गया, एक महीने में एक दिन हो गया तो हो गया 500 पॉइंट। आज ही का देख लो सिर्फ 300 से ज़्यादा 400, है ना। तो ऐसा दिन बहुत दिन बाद आया, गैप अप खुलने के बाद। मैं इंट्राडे की सिर्फ बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में कितना मोमेंटम क्या उसका, ये गैप अप वाला नहीं, जो ओपन होने के बाद मार्केट चल रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कितना पॉइंट। तो ओवरऑल जो मार्केट की रेंज दिखाई दे रही है 400 से 500। अब ऐसा है नहीं कि 400 से 500 मार्केट मूवमेंट करेगी, ठीक है। मार्केट अगर गैप डाउन खुला तो बचा कितना यहाँ पर आपका 200 से 300,
ठीक है। और मार्केट गैप अप खुला तो कितना बचा यहाँ पर, वही मैक्सिमम 200, यानी आपका 150 से 200। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में 150-200 मार्केट ऊपर जा सकती है, वहीं 200 से 300 पॉइंट मार्केट डाउन आ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट क्या होगा, एज ए रिवर्सल अपने को ट्रेड मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल। करेंट ऑर्डर पे ट्रेड तभी कर सकते हैं जब मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यू मार्केट गिर रहा होगा, लोअर हाई लोअर लो या हायर ही हायर लो लगाएगा, तब जाके हम लोग करेंट डिमांड जोन पे ट्रेड करेंगे, यानी जो इंट्राडे में बनेगा। जैसे आज यहाँ पर ब्रेकआउट था या डिमांड जोन कोई बनेगा, करंट ऑर्डर तभी कर सकते हैं जब लोअर हाई लोअर लो इन हायर लो पे। तो इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया कि हमारे पास जो स्ट्राइक प्राइस है 25,100 एंड 25,000, वहीं आपका 24,000 आपका 500 से 600। अब देखो इसका मैं रीज़न आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ। 500 एंड 600, ये रहा आपके पास 500 और ये रहा आपके 600। अब यहाँ पर आप डेटा को सिर्फ आप नंबर ध्यान रखना, 73,000 जो कि एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, उसके बाद आप देखोगे 89,000, राइट। यहाँ पर आप देखो 74,000, ठीक। तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट लेवल है 24,800 का ही है, 24,800 का ही है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, 24,800 का है क्योंकि मार्केट का है जो नियर आपका क्लोजिंग है, क्योंकि आपका सिर्फ आपका 900 यानी 100 पॉइंट ऊपर मार्केट आपका यहाँ पर आपका क्लोजिंग दिया। मे बी मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है 24,800 के पास, तो ये तो सपोर्ट लेवल क्या होगा, ये सपोर्ट लेवल पे लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे आप डायरेक्शन में। लेकिन मैं जो प्लान करूँगा मैं ऐसा उल्टा प्लान करूँगा, क्योंकि मैं सपोर्ट पर ट्रेड नहीं करूँगा। ऐसा इसलिए कोई भी जो ऑर्डर आप देख रहे हो वो डिवाइड है, 89,000 73,000, उसके बाद क्या है 70 आपका 4,000। तो ऑर्डर क्या है वो डिवाइड है, और जो कि एटीएम पे ही डिवाइड है, तो ऐसे में ट्रेड करना रिस्की हो जाता है ना। तो डिवाइड नहीं होना चाहिए मिनिमम। जैसे अगर यहाँ पर आपका फॉर एग्जांपल आपका ये 90,000 है, अब ध्यान दीजिएगा ये अपना हो गया 90K, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 40% 30%, तो यहाँ पर कितना होगा 30,000 हो, राइट, या फिर 40,000 हो तो भी सही है। अब इसके पास ही हो जा रहा है 90,000 है, तो यहाँ पर क्या है 70,000, तो बहुत ही क्लोज ये है, तो डिवाइड हो जा रहा है ऑर्डर, तो सपोर्ट लेवल काम नहीं करता है। तो ऐसे में जो लोग भी यहाँ पर अगर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं 24,800 पे, जो सपोर्ट लेवल आज लोग ड्रॉ करेंगे ऑप्शन चेंज करने, मार्केट क्या करेगी, आएगी देन उसके बाद रिवर्स होगी, मार्केट आएगी देन रिवर्स होगी, और फाइनली मार्केट ब्रेक कर जाएगी। और जब ब्रेक करेगी तो एक अच्छी मोमेंटम दे सकती है। तो ये मेरा कुछ प्लानिंग है। और इधर गया तो हम लोग सिर्फ रिवर्सल के लिए ही प्लान करना है, जैसे मैंने बताया 25,200 100 25,000, ये सारा जो 300 पॉइंट का एरिया इसके अंदर मार्केट जाएगी, तो सिर्फ आपको डबल टॉप पे आप रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हो, है ना। रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ कि रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से आपके पास यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ आप रेजिस्टेंस लेवल पे भी देखना, यहाँ पर ऑर्डर आप देखोगे 1,42,000, राइट। उसके बाद क्या है 1,00,000 आपका। तो ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि एक अच्छा गैप है मार्केट में, क्या है एक अच्छा खासा गैप है। तो 25,000 का रेजिस्टेंस लेवल है, अभी जो मार्केट शिफ्ट हुआ है 25,100 का रेजिस्टेंस लेवल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या करेगी 25,100, और इसी के अंदर मार्केट क्या होगी आपका रेंज हो गया रिवर्सल ट्रेड होगा, यानी मार्केट गया और उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा है फिर ऊपर गया फिर इसी हाई से गिर गया मार्केट। तो यही वाला जो गिरेगा ना, इसी का हमको एडवांटेज लेना, हमको बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाना। हमको जब ये गिरेगा तो हमको एक कई ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 3 कैंडल भी बन गई ना, तो हमारा आराम से 20 पॉइंट आ जाएगा, यानी पर लॉट के हिसाब से 1,500 से अपना 2,000 रुपये अपना इजीली आपका बन जाएगा निफ्टी में। तो बस इतना ही बनाना है अपने को, इतना ही पर लॉट के हिसाब से अपने को प्लानिंग करनी है। बाकी सारी डिटेल मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा। एंड यहाँ पर तो टेलीग्राम पर ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।